Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. तो series में we are on the chapter number 34 and chapter 34 is the High Court. तो हाई कोर्ट जो है वो हमारे आर्टिकल नंबर 214 से लेकर 231 तक आता है और ये पार्ट 6 में आता है। हाई कोर्ट की शुरुआत जो है वो 1862 में हुई थी जब हाई कोर्ट सेटअप हुए थे एट मद्रास, कैलकटा एंड बॉम्बे। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कहीं पर भी मेंशन नहीं है। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट। तो इसमें हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो दो चीज़ों के लिए होते हैं। पहला होता है जजेस के लिए और दूसरा होता है चीफ जस्टिस के लिए। तो जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। लेकिन चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? तो वो भी प्रेसिडेंट करते हैं, बट वो कंसल्टेशन में करते हैं। किसकी कंसल्टेशन में? विद द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट आता है क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन जो है उसमें कोई भी मिनिमम एज तो मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट कुछ चीज़ें मेंशन है लाइक ही शुड हेल्ड जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स एंड ही शुड बी एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट आता है ओथ। तो ओथ कौन करवाता है? ओथ करवाते हैं हमारे गवर्नर। नेक्स्ट आती है सैलरी। सैलरी जो है वो कौन डिटरमाइन करता है? तो वो डिटरमाइन करती है हमारी पार्लियामेंट। टेन्योर जो है वो है 62 ईयर्स का और ये इंक्रीज़ हुआ है। पहले 60 ईयर्स था, अब 62 ईयर्स हो गया। तो ये कब इंक्रीज़ हुआ था? तो ये 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 के थ्रू ये इंट्रोड्यूस किया गया था, इंक्रीज़ किया गया था, सॉरी। रेजिग्नेशन अगर उन्हें देना हो तो वो किसको रेजिग्नेशन देंगे? तो वो रेजिग्नेशन देंगे हमारे प्रेसिडेंट्सों को। नेक्स्ट आता है रिमूवल। तो रिमूवल जो है स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू रिमूवल हो सकता है और ये बिल्कुल सेम है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होता है, एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है। नेक्स्ट आता है रिट पावर। तो हाई कोर्ट की रिट पावर जो है वो 226 में है और सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो वो आर्टिकल नंबर 32 में है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट कर सकते हैं और जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट एज वेल एज द लीगल राइट, तो लीगल राइट के लिए भी है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट कांट। रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट क्या नहीं कर सकते? प्रैक्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, प्रैक्टिस इन एनी हाई कोर्ट, प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट फ्रॉम वेयर ही हैज़ बिन रिटायर्ड और प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट इन इंडिया। तो आपका जो भी आंसर है इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर आपको आंसर में कन्फ्यूजन है तो आई विल राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन। ट्रांसफ़र ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर मे बी मेड बाय। ट्रांसफ़र जो है वो कौन करते हैं वन हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपका जो भी आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। ये थे हमारे दो PYQs इस चैप्टर से रिलेटेड और ये चैप्टर हमने काफ़ी शॉर्ट में कवर किया है और ये शॉर्ट में इसलिए कवर हुआ है क्योंकि जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हाई कोर्ट का जो सेक्शन है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। कुछ चीज़ें जो अलग होती है केवल हमें वही देखनी होती है। सिमिलरली ऐसे ही हमने उसमें देखा था पार्लियामेंट का जो सेक्शन था वो हमने डेप्थ में देखा था, उसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, पार्ट्स में हमने कवर किया है। लेकिन वहीं जब हमने स्टेट लेजिस्लेचर देखा तो वो काफ़ी शॉर्ट में कंप्लीट हो गया। तो इसीलिए वो चीज़ें जो है कनेक्टेड होती हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, केवल कुछ चीज़ें अलग होती है, केवल वही हमें इसमें कवर करनी होती है। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।